सो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हैज इट इन फॉर मी सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 3 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार तुम पहले उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आकी को देखते हैं और उसके साथ यहाँ पे इरोहा खड़ी होती है और इरोहा बोलती है कि दरअसल जो तुम्हारा गेम है उसमें मैं वॉइस देती हूँ और ये बात किसी को नहीं पता है, और जो की अच्छी बात है। एंड वेल, वो बोलती है दरअसल हम यहाँ पे मिले भी हैं मेरे भाई की वजह से। वो चीजें कितनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, है ना। एंड वेल, यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं आकी को, और वो बोलता है दरअसल जब मैं पहली बार उजुमी से मिला था तो वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अजीब था। मतलब वहाँ पे स्कूल के जितने भी बच्चे थे ना, उन्होंने ऐसा मिसकंसेप्शन फैला रखा था कि जो उजुमी है वो साइंस लैब के अंदर ही रहता है और पता नहीं वो कैसे खतरनाक से एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया करता है। एंड एट द एंड हम देखते हैं जो उजुमी होता है उसे अब यहाँ पे साइंस लैब में घुसने ही नहीं दिया जाता है और वो अपना बंदा बोलता है कि अरे यार अब मेरा क्या होगा। एंड तब यहाँ पे आकी पहुंचता है और बोलता है देखो, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट ही करना है तो यार तुम घर पे भी कर सकते हो। तो उजुमी बोलता है देखो मैं कर तो सकता हूँ बट वहाँ पे देखने कौन आएगा। तो अपना आकी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं वहाँ पे देखने आ जाऊंगा। तो ये बोलता है पक्का। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब आज से जो भी एक्सपेरिमेंट है ना उजुमी अपने घर पे ही करेगा और आकी वहाँ पे जाया करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आकी बताता है कि दरअसल मेरे माँ और पापा जब अब्रॉड शिफ्ट हो गए तो मैंने डिसाइड करा कि मैं भी यहाँ पे उजुमी की अपार्टमेंट में ना रहने लगूंगा और मैंने उसके रूम के बगल में ही एक रूम ले लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना आकी है वो फाइनली उजुमी के पास आ चुका होता है। बट वो देखता है कि जो उजुमी है ना भाई वो वहीं पे बैठ के कुछ कर रहा होता है। आकी बोलता है उजुमी ये तुम क्या कर रहे हो। तो उजुमी बताता है कि दरअसल ना मैं यहाँ पे टाइल्स को काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है आखिर क्यों। तो बोलता है दरअसल मैं ये पता लगा रहा हूँ ना कि इस पूरे लॉबी में कितनी टाइल्स लगी हैं। तो अपना बंदा बोलता है अरे यार ये पागल वागल है क्या, मतलब कि ऐसी खतरनाक काम कौन किया करता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा ठीक है बट क्या तुम्हें आज अपने घर पे नहीं जाना है, मतलब कि रूम में नहीं जाना है क्या। तो बोलता है देखो रूम में तो जाना है बट बात ये है ना कि मैं अपनी चाबी भूल चुका हूँ। तो बोलता है फिर कैसे होगा। तो बोलता है जब तक मेरे माँ या पापा में से कोई नहीं आता है तब तक हमें यहीं पे रहना होगा। तो अपना आकी बोलता है हाँ ये सही है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उजुमी की बहन आती है और उसको देखते ही इरोहा बोलता है कि अरे उजुमी तुम आ गई। तो अपना बंदा बोलता है ये कौन है। तो बताता है दरअसल ये मेरी छोटी बहन है। और ये सुन के जो अपना आकी होता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है और फिर यहाँ पे इरोहा भी पूछती है कि ये कौन है। तो उजुमी उसे भी इरोहा से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वो उससे उस रूम का चाबी मांगता है, मतलब कि अपने अपार्टमेंट का। और वे यहाँ पे लोग उसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे आकी बोल रहा होता है कि दरअसल मैं और उजुमी ना बहुत दिनों से दोस्त है बट ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि जो उजुमी है उसकी एक बहन भी है, मतलब कि छोटी बहन है। मतलब आज तक उसने मेरे को ये बात नहीं बताई थी। खैर कितना ज्यादा ऑकवर्ड है ना, बट कोई ना, आज मैं फाइनली उससे पर्सनली मिल पाया। और फिर वो बताता है कि दरअसल जब मैं उससे मिला था ना तब उसके अंदर कोई भी इरिटेटिंग चीज नहीं थी, मतलब वो काफी अच्छी लड़की थी। बट आज देख लो यार ये कितनी ज्यादा बदतमीज हो चुकी है। एंड यही सब बातें अपना बंदा इरोहा के बारे में बता रहा होता है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बैठे होते हैं और भाई खाना वाना खा रहे होते हैं। और अपना आकी बोलता है वैसे उजुमी तुमने आज तक मुझे नहीं बताया था कि तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है। तो उजुमी बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है देखो हो सकता है क्योंकि ना हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कल मैंने अपनी बहन से 2 महीने बात करी। और ये सुन के ना भाई अपना बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है कि इस पे तुम्हारे घर वाले नहीं डांटते क्या। तो बोलता है नहीं, मतलब कि मेरे घर में किसी को मतलब ही नहीं होता, माँ को टाइम ही नहीं होता और पापा का तो खैर बात ही छोड़ो। और ये सुनकर मेरा बंदा बोलता है अच्छा ये बात है। वेल ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आती है और इसे यहाँ पे देख के ना सभी लोग शॉक्ड होने लगते हैं। वो बोलते हैं आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या इसे फिर से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। एंड तभी हम देखते हैं ये लड़की आके बोलती है आकी और उजुमी क्या तुम दोनों मेरे से जिम के पीछे मिल सकते हो। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम मिल लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों इस लड़की से मिलने के लिए यहाँ पे आ चुके होते हैं। और ये लड़की बोलती है सॉरी तुम दोनों को ऐसे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो ये बोलते कोई बात नहीं हमें इसकी दिक्कत नहीं है। और फिर ये बोलती है ये लो टॉफी, मतलब तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि देखो यार मतलब कि टॉफी तक तो ठीक है बट तुम्हें पता है ना ये रूल्स के अगेंस्ट है, मतलब कि हम स्कूल में टॉफी नहीं खा सकते। तो ये बोलते हैं क्या तुम पागल वागल हो क्या, मतलब कि वैसे ही मैं स्कूल को स्किप करती हूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं। और वैसे भी लोगों ने तो ऐसे ही झूठ मूठ का फैला रखा है कि मुझे सस्पेंड किया गया है बट बात ऐसी नहीं है। एंड वे लोग बोलते हैं कि अच्छा ये बात है क्या। और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि यार हद है, मतलब हम लोग आज तक यही सोचते थे कि इस बंदी को यहाँ पे सस्पेंड किया गया है बट तो यहाँ पे अपने मन से ही स्कूल नहीं आया करती है। बट एट द एंड ये दोनों को फोर्स करती है और ये दोनों यहाँ पे इसका टॉफी ले लेते हैं और खाने लगते हैं। फिर ये बोलते हैं अच्छा वैसे ये बताओ तुमने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों। तो बोलती है हाँ उसको लेकर मैं अभी बात करती हूँ। और फिर वो बोलती है दरअसल तुम्हारी एक छोटी बहन है ना। तो बोलता है हाँ है। बताते देखो वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती है। तो बोलते हैं क्या लेकिन क्यों। तो बोलती है पता नहीं बट उसे ऐसा लगता है कि जो हमारा ग्रुप है ना वो काफी अच्छा है और हम काफी चिल रहते हैं। एंड वेल मैं तुम्हें बता दूं कि भाई ये ग्रुप कोई नॉर्मल नहीं था, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि इसके अंदर ना सारे बिगड़ैल बच्चे ही रहते हैं। और ये सुन के जो अपना उजुमी होता है उसे थोड़ा सा शॉक लगता है। वो बोलता है कि नहीं मतलब कि आखिर मेरी बहन ऐसे ग्रुप में ज्वाइन क्यों होना चाहेगी। तो ये लड़की बताती है कि देखो मतलब कि उसने ऐसा रिक्वेस्ट करा था तो मैंने तुम्हें बताया। तो बोलता है कि अच्छा तो तुमने मुझे बताया क्यों। तो ये लड़की बताती है कि देखो मैं चाहती थी कि मैं उस लड़की के बारे में अच्छे से जानूं। तो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर ये बोलती है चलो ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हें उसके बारे में उतना नहीं पता है तो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। तभी आकी बोलता है वैसे ये बताओ क्या तुम उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने दोगी। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने गिड़गिड़ाए और रिक्वेस्ट करे तो एट दिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं तो उसे ज्वाइन करने ही दूंगी ना।
एंड इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर आकी बोलता है उजुमी क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, मतलब कि ये बात बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है। उजुमी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि अरे यार उजुमी तो काफी टेंशन में लग रहा है, बट वेल वो यहाँ पे जाके उसे चीयर करता है। उजुमी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को ऐसे ग्रुप को तो ज्वाइन करने नहीं दे सकता। एंड तभी आकी बोलता है हाँ ठीक है बिल्कुल, वैसे एक बात बताओ क्या मैं आज तुम्हारे प्लेस पे आके थोड़ा सा हैंग आउट कर सकता हूँ। और ये सुनकर जो अपना बंदा मतलब कि उजुमी होता है उसको काफी अच्छा लगता है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे आकी के दिमाग में ना भाई कुछ और ही चल रहा होता है, मतलब वो यहाँ पे ट्राई करने वाला होता है कि आखिर वो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो आकी है ना वो फाइनली यहाँ पे उजुमी के घर पे आ चुका होता है और वो देखता है कि जो उजुमी का लिविंग एरिया है ना वो पूरी तरीके से खाली है। वो बोलता है कि उजुमी यहाँ पे टीवी क्यों नहीं है, मतलब कि इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। तो बोलता है देखो दरअसल मैं इस एरिया को ज्यादा यूज ही नहीं करता, तो जो भी चीज है ना वो मेरे रूम के अंदर ही है। एंड वेल ये लोग जैसे इसके रूम के अंदर जाते हैं ना भाई इसका रूम पूरा का पूरा बिखरा रहता है। तो आकी बोलता है यार तुम्हें पता है सबसे पहले ना तुम्हारे रूम की सफाई की जरूरत है। तो अपना बंदा बोलता है मतलब उजुमी बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार ऐसे रखने पे ना चीजें मुझे जल्दी मिल जाती है और मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अपना आकी बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है चलो ये भी सही है। फिर यहाँ पे जो आके वहाँ पे उजुमी के पीसी को देखता है और बोलता है क्या तुमने ये सच में खुद से बनाया है। तो बोलता है हाँ मैंने ये पीसी खुद से बिल्ड करा है। और ये सुन के ना भाई आके काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, वो बोलता है यार सच में ये बंदा कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और अभी खेल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे अपनी बंदी मतलब की उजुमी की बहन इरोहा आ चुकी होती है। और इसके बाद अपने बंदे को पता चल जाता है कि वो इरोहा आ चुकी है और ये बोलता है मैं थोड़ा अभी बाहर से आता हूँ। उजुमी बोलता है कि बट क्यों, क्या तुम इतना ज्यादा हार गए क्या। तो बोलता है नहीं मैं बस यहाँ पे थोड़ा रेस्ट रूम को यूज करके आ रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है बट जल्दी आना। और इतना क्या कहना आकी वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आके इरोहा के रूम के सामने ना भाई कान लगा उसकी बातें सुन रहा होता है और बोलता है नहीं 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 मुझे अभी भी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा और क्लियरली सुनना पड़ेगा। एंड वेल ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान से ना कान लगा के सुन रहा होता है और भाई तभी हम देखते हैं कि जो अपनी इरोहा होती है वो यहाँ पे गेट खोल के बाहर आ जाती है और ये बंदा कान कहीं और ही लगा देता है। और ये देख के जो अपनी इरोहा होती है वो चिल्लाने वाली होती है, तभी यहाँ पे आकी उठता है और उसके मुंह को दाब देता है और बोलता है देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मतलब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा था। तो एट दिन इरोहा समझ जाती है और बोलती है चलो ठीक है। एंड वेल यहाँ पे इरोहा को लेकर उसके रूम के अंदर आता है और जैसे उसके मुंह को छोड़ता है ना भाई इरोहा पलट के उसको एक रैप्टा खींचती है। अपना बंदा बोलता है अरे यार मतलब कि इसकी क्या जरूरत थी। वो बोलती है तुम एकदम एक नंबर के पर्वर्ट हो, मुझे पता ही था, तुमने उस दिन पहली बार ही मुझे देखा और मेरे प्यार में गिर गए, तुम कैसे इंसान हो। आकी बोलते हैं अरे ना ना मैं कोई प्यार व्यार में नहीं गिरा, दरअसल मैं यहाँ पे कुछ बात करने आया हूँ। तो बोलती है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इरोहा के फोन पे ना फिर से कॉल आता है। इरोहा बोलती है 1 मिनट, फिर वो कॉल उठा के बोलती है ताचिबाना सान मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, दरअसल यहाँ पे नई जरूरी काम आ गया है। और वो इतना के कॉल काट देती है और बोलती है अब बताओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों सुन रहे थे। तो अपना बंदा बोलता है देखो दरअसल बात ये है कि हमें पता चला है कि तुम किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने वाली हो जो कि सच में अच्छा नहीं है और जो तुम्हारा भाई है मतलब उजुमी है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, तो मैं चाहूंगा कि तुम उसे ज्वाइन ना करो। तो बोलती है आखिर तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मतलब कि तुम मेरे फ्रेंड के दोस्त हो और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता हमारे बीच में बोलने का। तो अपना बंदा बोलता है देखो मतलब कि ऐसी बात नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। तो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे बोलने की। तो फिर ये बोलता है देखो यार जो उजुमी है वो काफी अच्छा लड़का है और उसे वैसे भी लोग स्कूल में बात नहीं करते हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि उसकी जो बहन है वो ऐसे ग्रुप में है तो उसके साथ क्या होगा। तो अपनी बंदी बोलती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और तुम अब मुझे ज्यादा ज्ञान देना बंद करो। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें कोई चीज दिक्कत दे रही है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो बोलती है हाँ अभी तो तुम मुझे दिक्कत दे रहे हो, मतलब तुम मेरे रूम में होके मुझे ज्ञान पेल रहे हो। और ये सुनकर अपना बंदा बोलता है कि अरे हाँ मतलब कि ये मैं कैसे भूल गया, बात तो तुम्हारी यहाँ भी सही है। विल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने बंदे मतलब कि आकी को देखते हैं और वो भाई इस बड़ी गर्मी में ना कहीं जा रहा होता है, मतलब कि स्कूल से वापस आ रहा होता है और वो यहाँ पे खुद से ही बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि दरअसल जो इरोहा है मतलब उसने ये कहा था कि वो ताचिबाना सान के ना म्यूजिक को देखने जा रही है, मतलब कि पता नहीं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, बट खैर जो भी हो मुझे ताचिबाना से अभी के अभी मिलना होगा। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा ना यही सब बातें सोच रहा होता है और सडनली उसको ना काफी जोर से प्यास लगती है, तो वो एक जगह पे रुक के खुद के लिए पानी लेता है और पी लेता है और बोलता है कि चलो अब मैंने खुद को डिहाइड्रेट कर लिया है तो अब बारी है मुझे जल्द से जल्द ताचिबाना को ढूंढने की और उससे बात करने की। ये तो अच्छा किया कि मैंने यहाँ पे अपने टीचर्स को बोल दिया कि मुझे फीवर है तो मुझे घर जल्दी जाने दे और इसके चक्कर में मैं यहाँ पे इन्हें ढूंढने आ गया। एंड वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा ढूंढते ढूंढते यहाँ पे फाइनली ताचिबाना के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे स्कूल स्किप करके ये सब क्यों कर रही हो। तो ताचिबाना बोलती है आखिर तुम्हारा उससे क्या लेना देना है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे इरोहा ने तुम्हारे बारे में बताया था। तो ये बोलती है अच्छा तुम इरोहा की बात कर रहे हो, अब मैं समझी तुम वही हो ना जिसने कल उस पर अचानक से हमला किया था, तुम एक नंबर के परवर्ट हो। ये बंदा बोलता है कि अरे यार उसने तुम्हें ये बात बता दी क्या। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब वो क्यों नहीं बताएगी, तुमने आखिर काम ही ऐसा करा है। तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ पे गलत समझ रही हो। और फिर ये बोलती चलो ये सब छोड़ो, अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ। तो बोलता है कि चलो कुछ भी बुला लेना। तो बोलती चलो ठीक है मैं अब से तुम्हें सेनपाई बुलाने वाली हूँ। ये बोलता है देखो यार ये सब बकलोली बाद में करेंगे, पहले चलो हम यहाँ पे चल के ना तुम्हारे मैटर को सॉल्व करते हैं, मतलब कि तुम्हारे और इरोहा के मैटर को, मतलब कि यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे ये सब जानना है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अपना बंदा ना यहाँ पे इरोहा और ताचिबाना के सामने बैठा होता है और बोलते चलो अब बताओ आखिर तुम लोग अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ को क्यों नहीं जी रहे हो। तो यहाँ पे इरोहा बोलती है 1 मिनट, मतलब इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है, मतलब तुम आखिर हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो। ये बंदा बोलता है मैं बोलूंगा क्योंकि ये मेरे दोस्त का
मैटर है और पता है क्या, वो तुम लोगों को लेके ना यहाँ पे काफी ज्यादा सोच में रह रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। तो अब तुम बताओ कि आखिर तुम लोग की यहाँ पे दिक्कत क्या है। वेल यहाँ पे दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स से शेयर करते हैं, मतलब कि भाई काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद तो अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे तुम लोगों के प्रॉब्लम को ना काफी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो लोग बोलते हैं अच्छा। तो ये बताता है कि हाँ मैं बताऊंगा कि कैसे, बट रुको तुम लोग। तो बताता है कि वो मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे सॉल्व कर लूंगा। तो बताते हैं कि अच्छा कुछ तो बताओ कि तुमने क्या सोचा है। ये बंदा बोलता है अभी तो नहीं सोचा, बट हाँ बहुत जल्द सोच लूंगा। और इतने के बाद ये यहाँ से जाने लगता है और तभी यहाँ पे कैफे वाला आके बोलता है सर आपका बिल। तो ये बंदा बोलता है ठीक है। और पता है क्या, ये बंदा सिर्फ अपने हिस्से का बिल देके इन दोनों के हिस्से का बिल ना बोलता है कि तुम लोग खुद पे कर लेना। मतलब भाई यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो अपना बंदा है लिटरली वो काफी ज्यादा सख्त है, मतलब भाई छोड़ियों के चक्कर में नहीं पिघल रहा है। वेल यहाँ पे दोनों बोलते हैं कि ये गलत बात है, मतलब कि तुमने अपना बिल पे कर और हमारा छोड़ दिया। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुम लोग को फ्रीडम चाहिए ना, तो आओ मैं तुम्हें फ्रीडम दिलाता हूँ। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा फाइनली यहाँ पे घर जा रहा होता है और वो यहाँ पे फोन में ना इन लोगों के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, मतलब कि इन लोगों के जॉब वगैरह से रिलेटेड। एंड वहीं पे उसे पता चलता है कि एक कंपनी या फिर कोई वर्कर है जो कि यहाँ पे म्यूजिक एंड प्रोग्रामिंग करने वाले बंदों को ढूंढ रहे होते हैं। और अपना बंदा बोलता है बस मिल गया मुझे। और वो यहाँ पे दौड़ के ना उजुमी के पास जाता है और बोलता है उजुमी क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है। तो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो बोलता है देखो मतलब मुझे माफ करना, मतलब कि मैं ऐसे ही चलाया। तो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है नहीं मैं तुमसे ये बोलने आया हूँ ना क्यों ना हम लोग एक गेम को क्रिएट करें। ये बोलता है क्या मतलब क्यों। तो बोलता है बस मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया तो मैं तुम्हें बताने लगा। और फिर यहाँ पे हमें आकी बताता है कि दरअसल उस गेम की सारे कैरेक्टर्स को मैंने डिजाइन करा था, बट उसके अलावा जो भी काम था वो उजुमी ने करा और हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी और हमने काफी अच्छा गेम यहाँ पे जनरेट करा। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग अपना गेम बना चुके होते हैं और बट यहाँ पे ये लोग ना दूसरा गेम खेल रहे होते हैं। तभी अपना बंदा मतलब कि जो उजुमी होता है बोलता है आखी क्यों ना हम अपना गेम ट्राई करें। तो आखी बोलता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमें तो करना ही चाहिए। ये बोलता है चलो ठीक है फिर हम यही करते हैं। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।